हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। मूवी की शुरुआत में हम जैसिरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि महज 13 साल की थी। वो अपनी मॉम के साथ रहती थी जिसका नाम गिल है और उनके साथ गिल का बॉयफ्रेंड बेरी भी रहता था। जब गिल अपने जॉब पर थी तब बेरी जैसिरा के प्राइवेट पार्ट को सेव कर देता है और जब शाम को गिल को इसका पता चलता है तो वो बेरी को काफी ज्यादा सुनाती है, जिसके बाद गिल जैसिरा को उसके डैड राइफर्ड के घर भेज देती है। दरअसल जैसिरा के पेरेंट्स में नहीं बनती है, इसीलिए दोनों अलग अलग रहा करते थे और क्योंकि जैसिरा काफी समय से गिल के पास ही रह रही थी, इसीलिए जैसिरा के डैड जैसिरा को अपने घर बुला लेते हैं। वहीं राइफर्ड एयरपोर्ट आकर जैसिरा को पिकअप करके अपने घर लेकर जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि राइफर्ड ने हाल ही में वहां घर लिया है। अगली सुबह जब जैसिरा ब्रेकफास्ट करने आती है तब राइफर्ड उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है क्योंकि जैसिरा ने काफी छोटे कपड़े पहने थे। इससे हमें यह पता चलता है कि वो काफी स्ट्रिक्ट आदमी है। इसके कुछ देर बाद वो दोनों टीवी देखते हैं, तभी उनकी डोर बेल बजती है। दरअसल उनका पड़ोसी अपनी वाइफ और अपने बेटे जैक के साथ वहाँ पर आया हुआ था। ट्रेविस एक आर्मी ऑफिसर होता है जो कि छुट्टी पर है और वो जब वहीं बातें कर रहे थे तभी जैसिरा और जैक बाहर बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, लेकिन खेलते समय उनकी शटरकॉक बगल वाले घर में चली जाती है जिसका मालिक अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर गया हुआ था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रेविस की वाइफ जैसिरा को बेबी सिटिंग की जॉब देने के लिए आई थी। जैसिरा के डैड इसके लिए राजी थे, इसीलिए जैसिरा जैक की बेबी सिटिंग करने लगती है, लेकिन जैक को जैसिरा पसंद नहीं थी, इसीलिए वो रूम में बैठकर अपनी डैड की एडल्ट मैगजीन देखने लगता है। जैसिरा जब उसके पास आती है तो वो भी मैगजीन में खो जाती है, लेकिन वो कुछ देर बाद उस दुनिया से बाहर निकल जाती है। जैक को भी वो सब देखने से मना करती है, लेकिन जैक उसका टॉवल हेड नाम रख देता है। अगले दिन हम जैसिरा को उसके डैड के साथ एक स्टोर में देखते हैं जहां वो सैनिटरी पैड्स ले रहे थे। दरअसल जैसिरा के ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन थे, इसीलिए राइफर्ड उसके लिए सस्ते पैड खरीद लेता है। इसके बाद हम जैसिरा के उसके स्कूल में देखते हैं जहां न्यू स्टूडेंट होने के कारण उसे बुली किया जा रहा था। अब क्योंकि जैसिरा को सस्ते पैड से दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वो रात को अपनी मॉम से राइफर्ड के बारे में बताती है कि वो काफी स्ट्रिक्ट है और उसे वापस अपनी मॉम के पास जाना है, लेकिन जैसिरा की मॉम उसे अपने घर वापस लाने के लिए मना कर देती है। अगले दिन जैसिरा जैक के साथ फिर से मैगजीन में खोई हुई थी, तभी वहां पर ट्रेविस आकर उन दोनों से मैगजीन ले लेता है, जिसके बाद जैक को दूसरे रूम में भेजकर वो जैसिरा से कुछ बात करने लगता है। इससे जैसिरा अनकंफर्टेबल फील करके वहां से चली जाती है। वहीं अगले दिन जैसिरा जब जैक के घर में थी तब उसे ट्रेविस के बैग में कुछ प्रोटेक्शन मिलते हैं, जिनमें से एक प्रोटेक्शन रख लेती है। अगली सुबह वो उठकर किचन में आती है, तब उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड थीना को किस कर रहे थे। इसके कुछ देर बाद राइफर्ड थीना को उसके घर छोड़ने जाता है क्योंकि उस वक्त ट्रेविस भी बाहर अपना कुछ काम कर रहा था। इसीलिए राइफर्ड के जाने के बाद जैसिरा उसके पास आकर कहती है कि उसे अब वो मैगजीन नहीं दिखती हैं। इस पर ट्रेविस उससे पूछता है कि तुम्हें वो मैगजीन क्यों चाहिए। जवाब में जैसिरा कहती है कि वो उन मैगजीन से सीड्यूस हो जाती है। ये सुनकर ट्रेविस उसे अपने घर में जाने का कहता है। कुछ देर बाद में वो खुद उसके घर मैगजीन भेज देता है। अगले सीन में हम जैसिरा और मैक को मेलिना के घर में देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। असल में मेलिना वही लेडी थी जो हनीमून के लिए गई थी, लेकिन उसका हस्बैंड अपने किसी काम की वजह से वहीं रुक गया था। उसके आ जाने के बाद जैसिरा और जैक अपना शटलकॉक लेने के लिए उसके घर आए हुए थे। अगले दिन जैसिरा को हम उसके स्कूल में देखते हैं जहां बच्चे उसे बुली कर रहे थे। रिसेस में आकर थॉमस नाम का एक लड़का उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना देना चाहिए। वहीं जैसिरा जब अपनी बेबी सिटिंग की जॉब पर थी, मैक उसे फिर से टॉवल हेड करके पुकारता है।
इसके कारण जैसिरा उसे एक पंच मार देती है और इससे जैक को भी जैसिरा की जॉब छुड़ाने का मौका मिल गया था, क्योंकि उसने इस बात को अपने डैड ट्रेविस से बता दिया था। शाम को गुस्से में ट्रेविस जैसिरा के घर आता है राइफर्ड से इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन राइफर्ड उस वक्त हिना के घर था, जिसका फायदा उठाकर ट्रेविस जैसिरा को अपने बाहों में कसकर दबा लेता है और उसकी जिप खोलकर उसके प्राइवेट पार्ट को फिंगर से पेनिट्रेट करता है। जैसिरा अभी वर्जिन थी, इसीलिए उसे ब्लीडिंग होती है और खून देखकर ट्रेविस भी घबरा जाता है, जिसके बाद जैसिरा को सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। उसे भी इसमें मजा आया था, जिसके कारण उसने अपने डैडी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसी रात राइफर्ड जब घर में था तब जैक अपनी मॉम के साथ उसके घर में आता है और सारी बात जानने के बाद में दोनों पेरेंट्स के बीच में अच्छी खासी बहस हो जाती है, जिसके बाद हम जैसिरा को थॉमस के घर में डिनर करते हुए देखते हैं। और जब थॉमस के पेरेंट्स सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं तब थॉमस जैसिरा को शेड्यूल करने लगता है। इससे जैसिरा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो भी थॉमस को प्रेजर लेते हुए देखना चाहती थी। इसीलिए थॉमस जब प्रेजर ले ही रहा था तभी राइफर्ड का कॉल आता है, जिससे वो बताता है कि वो कुछ ही देर में जैसिरा को लेने आने वाला है। इसके बाद बाहर दोनों राइफर्ड का इंतजार कर रहे थे। तब जैसिरा थॉमस को अगले दिन स्कूल में रेजर लाने के लिए कहती है, लेकिन इतने में ही राइफर्ड आ जाता है और जैसिरा को थॉमस से मिलने के लिए मना कर देता है, क्योंकि थॉमस एक ब्लैक लड़का था। अगले दिन स्कूल में थॉमस रेजर लेकर आता है। उसके बाद वो जैसिरा के घर जाकर उसका प्राइवेट पार्ट सेव करता है। उसी रात ट्रेविस भी जैसिरा के घर आता है और वो उसे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चलने को कहता है। जिसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से जब वापस घर आ रहे थे तब मेलिना उन्हें देख लेती है, इसीलिए अगली सुबह वो जैसिरा को ट्रेविस के साथ रहने के लिए मना कर देती है, लेकिन जैसिरा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वहीं अब क्रिसमस भी नजदीक था, इसीलिए जैसिरा की मॉम उनके घर आ जाती है और क्रिसमस डे पर राइफर्ड जैसिरा की मॉम के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया था, इसलिए दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसमें राइफर्ड थॉमस की बात लेकर आ जाता है। जैसिरा उस ब्लैक लड़के से मिला करती थी, जिससे जैसिरा की मॉम भी उसे ऐसा करने से मना करती है और अपने साथ अपने घर चलने को कहती है, लेकिन जैसिरा इससे मना कर देती है, जिसके कारण उसकी मॉम उसी वक्त गुस्से में अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। वहीं अगले दिन स्कूल में जैसिरा को एक प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें उसे एक आर्मी ऑफिसर का इंटरव्यू लेना था और इंटरव्यू के लिए वो ट्रेविस के पास जाती है। वो उस वक्त घर में अकेला था और इंटरव्यू के दौरान जैसिरा ट्रेविस से पूछती है कि उसने आर्मी वाले बैग में प्रोटेक्शन क्यों रखी हुई थी। ट्रेविस उसका कोई जवाब दे पाता उससे पहले मेलिना वहाँ पर आकर जैसिरा को जबरदस्ती ले जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसिरा के साथ कुछ गलत हो। अब काफी दिन इग्नोर करने के बाद एक दिन स्कूल में जैसिरा खुद थॉमस के पास उससे बात करने के लिए जाती है। अब थॉमस उसे कहता है उसे जैसिरा के साथ इंटीमेट होना है। उस पर जैसिरा भी मान जाती है और वो थॉमस के घर जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। वहीं अगली रात जब राइफर्ड घर में नहीं था तब थॉमस जैसिरा के घर में आकर फिर से इंटीमेट होता है और जब वो वहाँ से जा रहा था ट्रेवर उसे देख लेता है, जिसके बाद वो भी जैसिरा के घर जाता है और वो किसी तरह जैसिरा को इंटीमेट होने के लिए राजी कर लेता है, जिसके बाद वो भी उसके साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह जब राइफर्ड और जैसिरा गार्डनिंग कर रहे थे तब गिल, जो कि मेलिना का हस्बैंड था, वो दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए राइफर्ड कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता। अगले सीन में हम जैसिरा को उसके फ्रेंड के साथ किसी मॉल में देखते हैं, जहां घूमने के बाद दोनों मॉल के बाहर बैठे थे। तभी राइफर्ड जैसिरा को लेने के लिए वहां आ जाता है। दरअसल राइफर्ड को जैसिरा की वो मैगजीन मिल चुकी थी जो ट्रेविस ने जैसिरा को दी थी, इसलिए वो कार में ही जैसिरा को काफी मारता है। और जब वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं तब जैसिरा कार का दरवाजा खोलकर सीधा मेलिना के घर चली जाती है
और रायफर्ड का गुस्सा देखकर जैसिरा को बचा लेता है, जिसके बाद रायफर्ड गुस्से में अपने घर चला जाता है। वहीं डिनर के बाद रायफर्ड जैसिरा को लेने के लिए आता है, मगर मेलिना उसे नहीं जाने देती। सोते वक्त मेलिना जैसिरा से पूछती है कि वो मैगजीन उसे किसने दी थी, लेकिन जैसिरा इस पर कोई जवाब नहीं देती। वहीं अगले दिन मेलिना जैसिरा को पिकअप करने के लिए जाती है, जहां थॉमस भी उसके साथ मेलिना के घर आ जाता है। इसके कुछ देर बाद जब मेलिना नैप ले रही थी, तभी उसे जैसिरा के इंटीमेट होने की आवाज आती है, इसीलिए उसे चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है। लेकिन तब तक उन दोनों ने कपड़े पहन लिए थे और मेलिना कुछ पूछ पाते उससे पहले गिल घर आ जाता है और उसी रात थॉमस और गिल दोनों मिलकर डिनर बना रहे थे। तभी रायफर्ड अपनी गर्लफ्रेंड थीना को लेकर मेलिना के घर डिनर के लिए आ जाता है, क्योंकि पिछली सुबह गिल ने ही उन्हें इनवाइट करा था डिनर के लिए। जिसके बाद गिल उन्हें अंदर बुला लेता है। थॉमस को देखते ही रायफर्ड बौखला गया था, पर वो किसी तरह गुस्से को कंट्रोल करता है। दरअसल रायफर्ड डिनर के बहाने जैसिरा को अपने घर ले जाने के लिए आया था, लेकिन गिल फिर से रायफर्ड को रोक देता है। इस पर रायफर्ड कहता है कि उसे जैसिरा का रूम देखना है जहां वो सोती है। गिल इसके लिए मान गया था, इसीलिए रायफर्ड उसके रूम में जाता है। वहाँ उसे थॉमस के कपड़े मिलते हैं। इसके बाद वो टॉयलेट में जाता है, जहाँ उसे यूज प्रोटेक्शन मिलते हैं और उसे देखने के बाद रायफर्ड के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि मेलिना पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो गिल उस प्रोटेक्शन को यूज करेगा ही नहीं। तो बचा अब थॉमस, इसीलिए थॉमस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गिल इस बार भी उनके बीच आकर रोक देता है। जिसके बाद रायफर्ड कहता है कि मेलिना के घर में ही जैसिरा ने अपनी वर्जिनिटी लूज करी है, वो भी महज 13 की एज में। जैसिरा जवाब देती है कि ट्रेविस ने ही अपनी फिंगर से उसके साथ ये करा था। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि ट्रेविस को जेल ले जा रहे थे। इसके बाद फिर से रायफर्ड जैसिरा को अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन जैसिरा अपने डैड के स्ट्रिक्ट बिहेवियर से जाने के लिए मना कर देती है। इसके कुछ दिन बाद जैसिरा ट्रेविस को उसके घर बाहर देखती है। वो उसे सॉरी कहने के लिए जाती है। दरअसल ट्रेविस बेल पर अपने घर आया हुआ था, लेकिन उनको बात करते हुए मेलिना देख लेती है और जैसिरा को वहाँ से ले जाने के लिए आती है। तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। ये देखकर जैसिरा जल्दी से रायफर्ड के पास जाकर उसे इस बारे में बताती है। इसके बाद रायफर्ड एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। फिर एम्बुलेंस और कुछ डॉक्टर मेलिना के घर पर ही उसकी डिलीवरी करते हैं, जिसके दौरान जैसिरा और रायफर्ड के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और मेलिना एक गर्ल को बर्थ देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।